अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक कह लीजिए कि जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम जो है ना वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है यूरिन की फॉर्म में होगी। सो यूरिनरी सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जिन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है वो है पेयर ऑफ किडनीज जो कि लोकेटेड हैं अगेंस्ट दी डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये एब्डोमिनल जो वॉल होगी उसके डोर्सल साइड पे जो है ये पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड होता है। अब इसमें लेफ़्ट एंड राइट किडनी जो है इसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा। जो राइट किडनी होती है ये थोड़ी सी जो है लेफ़्ट किडनी की निस्बत जो है क्या होगी, थोड़ी सी लो होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको राइट वाली किडनी जो है और ये हमारे पास जब लेफ़्ट किडनी है तो राइट किडनी थोड़ी सी लो होगी और लेफ़्ट किडनी जो है ये थोड़ी सी ऊंची होती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि किडनी एग्जैक्ट जो है वो दोनों जब पेयर है तो एक ही लोकेशन पे जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर की वजह से लेफ़्ट साइड की जो किडनी होगी वो थोड़ी सी जो है अबव लोकेटेड होगी राइट किडनी से। तो ये पेयर ऑफ किडनी होगा तो दोनों किडनी से निकलने वाले ये हैं जी यूरेटर्स, ठीक है। जहाँ से जो है यूरेटर अराइज हो रहा होता है वो पोर्शन है यहाँ पे रीनल पेल्विस, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो ये रीनल पेल्विस हैं और रीनल पेल्विस के बाद जो है ये पेयर ऑफ यूरेटर्स आ जाते हैं। दोनों यूरेटर्स जो हैं ये यूरिन को किडनी से लेकर आगे यहाँ पे जो है वो लेकर आएंगे ब्लैडर के अंदर। तो ब्लैडर के अंदर जो है इसमें स्टोरेज जो है वो की जाती है यूरिन की। और ब्लैडर के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा ओपन अप होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। फीमेल्स के अंदर ये वजाइना है और मेल के अंदर ये पेनिस होती है। तो इनके थ्रू जो है यूरिन लीव करता है फ्रॉम दी बॉडी। तो ये हमारे पास जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के। तो पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरिटर्स है, एक सिंगल इसके अंदर जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा के बाद जो है ये एक्सटर्नल जो है जेनिटेलिया हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ओपन अप जो हो रहा है ना यूरिथ्रा, तो यहाँ पे एक स्पेशल किस्म के जो है मसल्स होते हैं जो कि इसको जो है कंट्रोल करते हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान में जो है यूरिन को कंट्रोल करते हैं कि ये ब्लैडर के अंदर ही जो है ना वो रहे, और जब यूरिनेशन होनी है उस टाइम पे ये स्फिंक्टर मसल जो है वो ओपन अप होते हैं और यूरिन को एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो किडनीज होती हैं और किडनीज़ में हमने ये देख लिया कि दोनों जो किडनी राइट एंड लेफ़्ट साइड की किडनी हैं दोनों में लोकेशन का अबव एंड लोअर कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होगी, लेफ़्ट वाली साइड वाली किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर होगी लीवर की प्रेजेंस की वजह से। दोनों किडनीज़ का अगर जो है वेट जो है वो लिया जाए तो जो टोटल बॉडी वेट होगा उसके 1% से भी कम, यानी एग्जैक्ट 1% भी नहीं है कि बॉडी वेट जितना है उसका 1% वो नहीं, एग्जैक्टली उतना नहीं है, बल्कि 1% से भी थोड़ा सा जो है वो कम होता है। और कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये 0.6 जो है ना वो % जो है ना वो होता है। जबकि अगर हम बात करें इसमें जितना ब्लड जो है वो भेजा जाता है या ब्लड सप्लाई जितनी जो है ना वो आती है, वेट जो है वो 1% से भी कम है। लेकिन हर कार्डियक बीट जो है यानी हर दफ़ा दिल के धड़कने के बाद या हर दफ़ा ब्लड की जो सप्लाई हार्ट से जो है वो जाती है उसका 20%, एग्जैक्टली 20% हर हार्ट बीट के बाद
ब्लड की सप्लाई है वो किडनी से जाती है। अब इतनी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई जो किडनी को जा रही है तो इससे इसका क्रूशियल रोल जो है किडनी का वो क्लियर होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको किडनी ने ही फ़िल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि किडनी को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। दोनों किडनीज जो हैं ये प्रोटेक्टेड होती हैं। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको रीनल कैप्सूल का नाम दिया जाता है, और कुछ इसके ऊपर फैट्स होती हैं, जैसे कि वो रीनल इसमें जो है मौजूद होते हैं, रीनल जो ग्लैंड मौजूद होते हैं, और रीनल जो है फैट्स हैं ये फैट्स जो है ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। और जो रीनल कैप्सूल होती है, जो आउटर लेयर होती है किडनी के ऊपर, ये थिन मेम्ब्रेन होती है और ये प्रोटेक्शन का काम जो है वो करती है। अब बात करेंगे हम इसमें जो है किडनी के स्ट्रक्चर की। तो किडनी के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। किडनी का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो डार्कर रीजन होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि मेडुला जो है ये क्या है, ये थोड़ा थिक, थोड़ा मोटा होता है, और ये इनर रीजन है और ये पेल रीजन होता है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है ना, इसमें यूरिन की जो कंसंट्रेशन होती है उसके डिफरेंस होने की वजह से, उसके डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो ये दोनों रीजन होते हैं इनका कलर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो जो डार्कर रीजन होता है ये आउटर साइड पे होता है, और जो लाइटर कह लीजिए रीजन है, जो इनर रीजन है, ये पेल रीजन होता है, यानी ये थोड़ा सा जो है वो कलर में जो है कम होता है कॉर्टेक्स से निस्बत। किडनी के अंदर बहुत सारी जो है फंक्शनल यूनिट जो है वो पाए जाते हैं, मिलियंस के हिसाब से यहाँ पे फंक्शनल यूनिट होंगे। इन फंक्शनल यूनिट्स को नेफ्रॉन कहा जाता है। हर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो रीनल आर्टरीज के ज़रिए से होती है, जबकि यहाँ से फ़िल्टर आउट होने वाला जो ब्लड होता है उसको वापस ले जाने के लिए रीनल वेन्स होती हैं। हर किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के बाद जो फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है इसमें ब्लड की, वो प्रोसेस होने के बाद जो है ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर यूरिन को भी कलेक्ट जो है वो कर लिया जाता है एक सेंट्रल कैविटी के अंदर, जिसको पेल्विस जो है वो कहा जाता है। तो हर किडनी के अंदर ये पेल्विस जो है मौजूद होता है। अच्छा, जब इसके अलावा इसमें जो है हाइलेक्स है। अब कुछ जगहों पे जो है ये पेल्विस और हाइलेक्स जो है इसकी जो एग्जैक्ट कह लीजिए कि जो लोकेशन है या इसमें डिफरेंस जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, जबकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो पेल्विस है ये एक सेंट्रल कैविटी है जहाँ से जो है वो सारा यानी कह लीजिए कि यूरिटर्स भी यहीं से जो है वो निकल रहे हैं, और रीनल वेन्स भी, रीनल आर्टरीज की भी लोकेशन इसी के अंदर होती है। जबकि जो हाइलेक्स है ये बेसिकली वो डिप्रेशन है, और कह लीजिए कि ये इन्वेजिनेशन है जो कनकेव साइड होगी किडनी की इसके अंदर। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि ये किस तरह से जो है मौजूद होते हैं हाइलेक्स। अब ये सारा के सारे जो यूरिन जो है पेल्विस से निकल कर जो है वो यूरिटर के अंदर जो है वो आता है, और यूरिटर्स जो हैं ये दोनों जाके ओपन, दोनों किडनी के जो यूरिटर्स होंगे ये ड्रेन आउट करेंगे अपने अंदर मौजूद यूरिन को। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये हमारे पास एक किडनी का जो है वो सेक्शन है, रीनल कैप्सूल। इसमें आउटर जो है कि कवरिंग मैंने शो करने की कोशिश की है कि मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर रीजन जो होगा किडनी का आउटर रीजन है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो है ये डार्कर कलर का होता है, जबकि जो इनर डार्कर रीजन है इससे इनर वाला जो रीजन होता है ये मेडुला होता है। मेडुला जो है ये पेल कलर का होता है और इनर रीजन होता है ये। अच्छा जी, मेडुला के अंदर ही रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं, जिसमें आगे नेफ्रॉन के जो है वो कह लीजिए कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो जमा होती हैं। अब बात करेंगे जी हम हाइलेक्स और जो पेल्विस है इसमें डिफरेंस की। तो हाइलेक्स हमने इसमें जो है ना वो लिया है, हाइलेक्स जो है ये कनकेव जो साइड होती है
यहाँ पर ये मौजूद होता है। डिप्रेशन है ये, और या इन्वेजिनेशन है, ठीक है। ये वाला डिप्रेशन जो है और ये इन्वेजिनेशन जो है, ये जहाँ पे मुड़ी हुई जगह है ये हाइलेक्स है। जबकि जहाँ से जो है किडनी के अंदर यूरेटर ने निकलना है, या जहाँ पे जो है वो एंट्री है इसमें वेंस की, रीनल वेंस की और रीनल आर्टरीज़ की, ये जगह भी दोनों, यानी ये सारी यूरेटर भी और जो है वेंस भी, आर्टरीज़ भी जहाँ से एंटर होती हैं या लीव करती हैं किसको, किडनी को, वो रीजन जो है वो क्या कहलाता है, ये पेल्विस। सो ये जो है वो कह लीजिए, ये जो इसमें कैविटी आ रही है, ये कैविटी, ये खाली जगह जो है सारी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यानी कह लीजिए यहाँ तक, क्योंकि आगे तो यूरेटर शुरू हो जाता है। तो ये जो कैविटी है, ये पूरी कैविटी जो है पेल्विस कहलाएगी। जबकि इसमें जो ये डिप्रेशन है या जो इन्वेजिनेशन है, इस डिप्रेशन को हाइलेक्स कहा जाता है। अब ये यूरेटर्स जो है वो जाके ओपन अप होते हैं यूरिनरी सिस्टम के दूसरे पोर्शन, जो हमने इसमें जो है ना वो लिया था ब्लेडर। तो ब्लेडर इसके ज़रिए से नेक्स्ट जो है वो यूरिथ्रा, उसमें से निकलता है। यूरिथ्रा जो है ये स्फिंक्टर मसल्स जो हैं इनके ज़रिए से, यानी यूरिथ्रा और ब्लेडर के दरमियान में जो है वो जंक्शन होगा स्फिंक्टर मसल्स का। उन मसल्स ने क्या करना है, यूरिन को जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो ये था जी हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है नेफ्रॉन, यानी किडनी के अंदर जो हमने लिए हैं वो बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है ये यूनिट है किडनी के। तो नेफ्रॉन की दो जो है वो टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमने किडनी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ली है, कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है। तो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाने वाले जो होंगे नेफ्रॉन होंगे, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कहेंगे। ये देखिएगा ज़रा, इसमें यहाँ पे जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर जो है मौजूद ये जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन होंगे ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कहलाएंगे। जबकि सेकंड टाइप नेफ्रॉन की होती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन हैं जो अलोंग दी बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला जो अरेंज होते हैं। तो इनकी जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर जो इनका सिस्टम होता है, यानी इनका लूप ऑफ हेनले भी और बाकी जो इसके अंदर जो है प्रॉक्सिमल जो कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल है, ये सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सारी की सारी कहाँ मौजूद होती हैं, ये मौजूद होंगी मेड्यूला के अंदर। यानी ये ऐसे नेफ्रॉन्स हैं जो एग्जैक्टली पूरे के पूरे ना तो मेड्यूला के अंदर है और ना ही ये कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद हैं। ये बल्कि मौजूद होंगे कहाँ, इनके जो ओरिजिनल पोर्शन होगा या इनकी जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, इसमें जो है जहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो होनी है, तो वो पोर्शन इसमें जो है वो कहाँ मौजूद होगा, वो कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होगा। तो जबकि इसकी ट्यूब्यूल्स जितनी भी होती हैं वो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो लूप होती हैं, इंटरनल पोर्शन जो है इसमें मेडुला के। तो ये इस वजह से इन्हें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के, यानी इनकी लोकेशन जो है वो क्या है, बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जबकि इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला, इनको कहेंगे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये स्पेशली हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, क्योंकि इनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, लूप ऑफ हेनले इनका बड़ा होता है, और एडिशनल इसमें वाइजर एक्टर जो है प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करेगा। अब बात करेंगे जी हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो नेफ्रॉन के अंदर जो पोर्शंस होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, सबसे पहले इसमें बोमेंस कैप्सूल है, सेकंड इसमें ग्लोमेरुलस है, और फिर पेरिट्यूबुलर इसमें कैपिलरीज होती हैं। वाइजर एक्टा एक एडिशनल जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि स्पेशली मौजूद होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। फिर कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं। कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स दो तरह की जो है ना वो हो सकती हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी जो है वो ट्यूब्यूल होती है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल जो है ना वो होती है। इसके अलावा इसमें लूप ऑफ हेनले है, जिसके दो रीजन होते हैं। लूप ऑफ हेनले एक जो इसमें जो है कह लीजिए कि दो लिम्स होती हैं इसकी, एक लिम्ब डाउनवर्ड जो है आ रही होती है और एक लिम्ब जो है अपवर्ड जो है जा रही होती है।
अच्छा जी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल होती है ये नेक्स्ट जो है ओपन होती है किसके अंदर, कलेक्टिंग जो है ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो सारी ओपन अप होती हैं किसके अंदर, पेल्विस के अंदर। और जो सारा फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर हुआ होता है वो सारा जो है इन ट्यूब्यूल्स में से गुज़रते हुए कलेक्टिंग जो डक्ट होती है उसके अंदर जो है वो आकर आगे पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में जाएगा। यूरेटर जैसे हमने जो है वो डिस्कस किया है कि यूरेटर जो है वो ओपन अप होता है किसके अंदर, ब्लेडर में, और इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इसको हम डायग्रामेटिकली डिटेल से समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है, कौन सा पोर्शन कहाँ पे मौजूद है और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पलरी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। तो हर नेफ्रॉन के अंदर जो पोर्शन होते हैं तो इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है बोमेंस कैप्सूल का होता है। बोमेंस कैप्सूल ये कप शेप एक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्वेलिंग की तरह की जो है ना वो होती है। इसको बोमेंस कैप्सूल जो है वो कहा जाता है, यानी ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है जिसने सराउंड किया होता है ग्लोमेरुलस को। अगला पोर्शन हमारे पास ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस क्या है, एक नेटवर्क होता है, एक बॉल होती है कैपिलरीज की जिसको ग्लोमेरुलस जो है वो कहा जाता है। ग्लोमेरुलस जो है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है और ब्लड की सर्कुलेशन के लिए इसमें ब्लड आता कहाँ से, जो रीनल आर्टरी होती है ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर, जहाँ से ये डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, यानी आर्टरी से छोटे जो है ये आर्ट्रियोल बन जाएंगे। अब ये आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, या कह लीजिए जिससे आगे बॉल बन रही है ये कैपिलरीज की जिसको ग्लोमेरुलस जो है वो कह रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो आर्ट्रियोल जो है होता है इसको एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कहा जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड आगे जाएगा वो जिस आर्ट्रियोल में जाता है इसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर हो रहा है जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो एग्ज़िट हो रहा है। अब इसको याद रखने के लिए आप ई वाला याद रख लीजिएगा। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसमें ई आ रहा है तो ये एग्ज़िट के लिए आप याद रखने के लिए सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ई फॉर एग्ज़िट। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या होती है, एग्ज़िट हो रहा है ब्लड यहाँ से जा रहा। यही एफरेंट आर्ट्रियोल्स आगे फर्दर डिवाइड होकर जो है ये नेटवर्क जो है वो बना रहा है एक और कैपिलरीज का जिसको पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहा जाता है। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज ने क्या किया हुआ है, ये आगे ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया हुआ होता है। अच्छा जी, पेरीट्यूब्यूलर जो कैपिलरीज होती हैं इंटरमिंगल, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज इंटरमिंगल होंगी विद प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पोर्शन जो है वो आता है उसको वाइजर रेक्टर जो है वो कहते हैं। वाइजर रेक्टर जो है सिर्फ प्रेजेंट होगा किसके अंदर, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ये एडिशनल जो है नेटवर्क है कैपिलरीज का जो एक्सटेंड डाउन होगा टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल कॉल्ड दी वाइजर रेक्टर। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जो है, यानी ये याद रख लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा जो है ये वाली जो है वो आ रही है ना, ये वाली जो है इसमें कैपिलरीज जो है इनका नेटवर्क आ रहा है, इसको वाइजर रेक्टर जो है वो कहते हैं। वाइजर रेक्टर जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है किसके अंदर, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, ताकि जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है ना वो आ जाते हैं और लूप ऑफ हेनले है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दो तरह की होती हैं, एक है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो है वो ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले से पहले बनते हैं, यानी पहला पोर्शन है ये। उसके बाद जो है ये एक यू शेप जो है वो ट्यूब बनती है जिसको लूप ऑफ हेनले जो है वो कहा जाता है। और लूप ऑफ हेनले के बाद जो है नेक्स्ट फिर जो है ये कॉन्वोल्यूटेड यानी मुड़ी हुई जो है ट्यूब्यूल एक बनती है जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, यानी ये वाली जो है वो पोर्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो है वो ट्यूब्यूल होता है।
और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है ये क्या करती है, ये एम्प्टी होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसके अंदर डिस्टल ट्यूब्यूल ने क्या करना है, यूरिन को लाकर पोर कर देना है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेक्स्ट क्या करेगी, ये ओपन अप होती है इनटू पेल्विस, और पेल्विस से नेक्स्ट हमारे पास जो है ना जो सारा ये फिल्ट्रेट होगा ये चला जाएगा यूरिटर के अंदर, और यूरिटर इसको फर्दर ऑन जो है ना लेकर जाएगा, कहाँ पे लेकर जाएगा, ये ब्लैडर के अंदर इसको ले जाएगा। अब बात करेंगे हम इसके फंक्शन की कि किडनी का या नेफ्रॉन का फंक्शन जो है ना वो क्या है। फंक्शन जो है किडनी का बेसिक फंक्शन वेस्ट को क्लियर करना है फ्रॉम दी ब्लड, और इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है कि यहाँ पे 20% जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है, बॉडी वेट के लिहाज से देखें 1% सिर्फ जो है बॉडी वेट है किडनी का, जबकि 20% जो है टोटल ब्लड सप्लाई हर कार्डियक बीट के बाद जो है इसको मिल रही है। तो यहाँ पे बेसिक जो नेफ्रॉन का फंक्शन होगा वो होगा यहाँ पे एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन जो है उसके लिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है, तो यूरिन की फॉर्मेशन के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पे जो है फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें फ़िल्ट्रेशन का है। ये जो फ़िल्ट्रेशन होती है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन भी जो है वो कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का बेसिकली फ़ंक्शन होता है। ग्लोमेरुलर जो वॉल होती है ये पोरस होती है, ग्लोमेरुलस जो वॉल है ये क्या होंगी, पोरस होंगी, यानी इसके अंदर जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ से जब ब्लड प्रेशर से जो है वो गुजरता है, सो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन का एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ना वो होती है। और ब्लड जो पास हो रहा है थ्रू दी ग्लोमेरुलस वो फिल्टर होगा इनटू दी बोमेंस कैप्सूल, और इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको कहेंगे। बोमेंस कैप्सूल के अंदर यानी यहाँ पे जो है ब्लड जो है प्रेशर से गुज़र रहा होगा, तो पोरस होने की वजह से, वॉल पोरस होने की वजह से ब्लड फ़िल्टर आउट होकर कहाँ पे आ जाएगा, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो जो फिल्ट्रेट इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आता है, चूँकि वो ग्लोमेरुलस से आ रहा है इसलिए इस फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं, इसमें ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और एक्वस ये सारा सॉल्यूशन जो है इसके अंदर ये मटेरियल क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ना वो क्या है, फिल्ट्रेशन है। और ये फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन का काम जो है वो मेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर जो रीजन है यहाँ पे हो रहा है। यानी बेसिकली ये आप यूँ ले लीजिए, ये इतना तक जो है इसमें जो है ना वो क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। पहला स्टेप कौन सा है, ये फिल्ट्रेशन का है। फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन आ जाती है फिल्ट्रेट की। कौन सा फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया है। अब इसमें जो है जो रोल होता है बेसिकली वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन होनी है। ऑल द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जिनमें हमने ग्लूकोज लिया है, अमाइनो एसिड हैं, सॉल्ट्स हैं, उनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से रीएब्जॉर्ब किया जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो क्या हुई है, सेकेंड स्टेप यानी रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। और जो फिल्ट्रेट आगे फिर लूप ऑफ हेनले के अंदर आया, इसकी डिसेंडिंग लिब के अंदर, इसके जो है लूप ऑफ जो हेनले है इसके अंदर, लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब आ गई, असेंडिंग लिम्ब आ गई। इन दोनों लिम्ब्स में से गुजरता हुआ ये फिल्ट्रेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है इसके अंदर आएगा। तो ये बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन यहाँ तक जो है रहती है। कुछ कंडीशंस में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इवन कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल होती है यहाँ तक भी रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है, अगर इसमें जो है कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो करनी है या बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो करनी होगी, तो उस सूरत में यहाँ पे हार्मोनल जो एक्ट है वो इसमें जो है ना वो यूज़ होगा। अच्छा, अब जो वेस्ट यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे आ रहा होता है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये मेनली जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही इसके अंदर मौजूद होते हैं। तीसरा जो स्टेप है या तीसरा जो फंक्शन है नेफ्रॉन का वो है सेक्रीशन।
सेक्रीशन की किस चीज़ की है? ट्यूबुलर जो एपिथेलियम होगी ये सेक्रीट करेगी सब्सटेंस इनटू द ल्यूमन। ये आगे हमारे पास जो है एपिथेलियम है, यानी बेसिकली ये जो सारी ये लाइन आ रही है ना, ये लाइन है एपिथेलियम, और इन लाइन्स के दरमियान ये भी दोनों तरफ जो है ना वो क्या है? एपिथेलियम, और एपिथेलियम के दरमियान में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमन। तो एपिथेलियम, ट्यूबुलर एपिथेलियम में से मटेरियल सब्सटेंस सेक्रीट होकर ल्यूमन के अंदर आते हैं। दिस सेक्रीशन इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज़ मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयन। आयन सेक्रीट होकर कहाँ पे जो है ना वो जा रहे हैं? एपिथेलियम के अंदर जो है ना वो जा रहे होते हैं। और ये किस लिए हैं? ताकि पीएच जो वैल्यू है उसको बैलेंस किया जाए, जो कि फिल्ट्रेट इसमें से पास आउट हो रहा होता है। तो ये यहाँ तक जो है मेनली जो ये सेक्रीशन वाला काम है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। वैसे तो बाकी ट्यूब्यूल के अंदर भी है, लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मेनली H+ आयन जो है इनको सेक्रीट जो है ना वो किया जाता है, हाइड्रोजन आयन को सेक्रीट किया जाता है ताकि पीएच जो वैल्यू है यूरिन की इसको मेंटेन किया जाए। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसको फंक्शन ऑफ किडनी भी जो है वो कहा जाता है। मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, और इसको 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो प्रेशर से जब गुजरता है तो इसमें से जो है ये फ़िल्टर आउट होकर कहाँ पे जो है वो चला जाएगा? ग्लोमेरुलस से ये चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। और इसके बाद इसमें मौजूद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले के अंदर। और जो सेक्रीशन है ये ट्यूब्यूलर जो एपिथेलियम होगी ये सेक्रीट करेगी H+ आयन ल्यूमन के अंदर ताकि पीएच वैल्यू जो है यूरिन की उसको बैलेंस रखा जाए। तो ये है जी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 3 कह लीजिए। ये रिपीटेडली आने वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आपने जो है प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें स्ट्रक्चर भी होती है और फंक्शन भी जो है इसको भी साथ में। तो ये फंक्शन ये 3 स्टेप्स के अंदर इसका फंक्शन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह की अमान में।